अस्सलाम वालेकुम। आज मैं डिस्कस करूंगी बर्गसॉन इंट्यूशन। थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। Henry Bergson was one of the most famous and influential French philosophers of late 19th century and early 20th century, right? बर्गसॉन हमें ड्यूरेशन का कॉन्सेप्ट देते हैं। ड्यूरेशन का क्या मतलब है कि टाइम को वो दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। वो कहते हैं कि एक आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइम होता है और दूसरा आपके पास सब्जेक्टिव टाइम होता है। ऑब्जेक्टिव से मुराद हम किसी भी चीज का ऑब्जेक्टिव होना ये मुराद लेते हैं कि वो चीज बदलती नहीं है, उसमें कोई भी कंटिन्यूटी नहीं है। उसमें कंटिन्यूटी तो है लेकिन उसमें हिट्रोजेनिटी नहीं है, यानी कि उसमें तब्दीली नहीं होती। इसका मतलब ये है कि द फर्स्ट फेज ऑफ द टाइम इज ऑब्जेक्टिव टाइम। द टाइम ऑफ द वॉचेस का टाइम है या कैलेंडर्स का है या फिर ट्रेन टाइम टेबल्स हैं जो कि फिक्स रहते हैं। द सेकंड जो कि है ला ड्यूरेशन का इज अ टाइम लिव्ड। ये है क्या है, ये है लिव टाइम। अब लिव टाइम का क्या मतलब है और ड्यूरेशन का क्या मतलब है? वो कहते हैं कि जो टाइम इंसान एक्चुअली एक्सपीरियंस कर रहा है वो हमारा ड्यूरेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप एक क्लिनिक पे गए हैं और आप डॉक्टर का वेट कर रहे हैं तो आप उसके डॉक्टर के वेट में जो और गुजार रहे हैं वो अलग होगा, और जो आप अगर अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रहे हैं और पिकनिक मना रहे हैं तो उसके साथ जो आपका ड्यूरेशन होगा वो जो और होगा वो मुख्तलिफ अंदाज से गुजरेगा। फॉर एग्जाम्पल कि जो आप क्लिनिक में डॉक्टर का वेट करते हुए टाइम गुजार रहे हैं वो इलोंगेट कर जाएगा, ठीक है, वो लंबा होता चला जाएगा। आपको महसूस होगा कि वो जो 1 घंटा है वो 2 घंटे के बराबर गुजर रहा है। लेकिन यही टाइम जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ गुजार रहे हैं तो आपको महसूस ये होगा कि आपका शायद 1 घंटा आधे घंटे के बराबर हो गया है, ठीक है। तो यही जो है इसी को हम लोग ड्यूरेशन कहते हैं, द लिव्ड टाइम। सो हम ये कहते हैं कि ये जो इनर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है एंड दिस इज द टाइम फेल्ट लिव्ड एंड एक्टेड अपॉन। सो इंट्यूशन को बेसिकली मतलब क्या होता है? इज द एबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज विदाउट रिकोर्स टू कॉन्शियस रीजनिंग। हम लोग इंट्यूशन में क्या करते हैं? इमीडिएट एक्सपीरियंस देते हैं, हम इमीडिएट रिस्पांस देते हैं किसी भी चीज के ऊपर। इसको समटाइम्स हम सिक्स सेंस भी कहते हैं, इसको समटाइम्स हम अपनी गट फीलिंग भी कहते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें किसी भी तरह की रीजनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम लोगों को जो रीजन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम लोगों को अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को जहन में लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक्चुअली इंट्यूशन खुद ब खुद हो जाता है, ठीक है। आपको एक सर्टेन नॉलेज गेन करना होता है और उसके बाद इंसान में वो सलाहियत पैदा हो जाती है कि वो चीजों को देख कर जान सकता है या उनके बारे में प्रेडिक्शंस दे सकता है, ठीक है। बहुत सारे जो लोग प्रेडिक्शंस देते हैं चीजों के बारे में वो ये कहते हैं कि वो इंट्यूटिवली इतने ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं कि वो चीजों को या आने वाले वक्त को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। समटाइम्स वो सही भी हो सकता है और समटाइम्स वो गलत भी हो सकता है। So the word intuition comes from the Latin verb intuere, and translated is considered from the late Middle English word intuit, to contemplate करना, right? So हम ये कहते हैं कि responding to a gut feeling or trusting your gut. प्लेटो भी इंट्यूशन के बारे में ये कहते हैं कि इन रिपब्लिक ही ट्राइज टू डिफाइन इंट्यूशन को एज अ फंडामेंटल कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन रीजन टू कम्प्रीहेंड द ट्रू नेचर ऑफ रियलिटी। वो कहते हैं कि जब आप नेचर की रियलिटी को समझना चाहते हैं तो बेसिकली आप उसको जो फैकल्टी आप इस्तेमाल करेंगे ब्रेन की, दरअसल वो आपका इंट्यूशन होगा, ठीक है। इंट्यूशन के जरिए से आप चीजों को बेहतर तरीके से या उनकी रियलिटी को अच्छे से समझ सकते हैं। बर्गसॉन इसके बारे में क्या करते हैं हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। सो इन द क्रिएटिव माइंड में जो बर्गसॉन है वो नॉलेज को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर जो कांट के कॉन्सेप्ट है वो बर्गसॉन बहुत ज्यादा वेरी करते हैं। कांट का ये कॉन्सेप्ट था कि हम एब्सोल्यूट नॉलेज को कभी भी गेन नहीं कर सकते। इंसान चीजों की इनर जो एक रियलिटी है उसको कम्प्रीहेंड नहीं कर सकता कभी भी। जैसे कांट ने दो चीजों में डिवाइड कर दिया था। वो ये कहते थे कि एक फिनोमिना होता है जिसको हम जान सकते हैं, चीजों की जो जनरल अपीयरेंस होती है, और एक नॉमिना होता है जो कि थिंग्स इन देमसेल्व्स, जो कि वो एक्चुअली होती हैं, उन चीजों को हम कम्प्रीहेंड नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बर्गसॉन है वो ये कहते हैं कि कांट इज लेकिंग ए स्टेप। वो कहते हैं कि नॉलेज हमारे पास दो तरह का होता है, एक हमारे पास रिलेटिव नॉलेज होता है और दूसरा एब्सोल्यूट नॉलेज होता है। बर्गसॉन ये कहते हैं कि जो रिलेटिव नॉलेज होता है वो तो हर एक इंसान का मुख्तलिफ होता है, उसके एक्सपीरियंसेस के लिहाज से होता है, जिस तरह भी वो चीजों को समझने की कोशिश करता है।
जो एब्सोल्यूट नॉलेज होता है विच इज नोइंग द थिंग्स एज दे रियली आर। अब यहाँ पे बक्सॉन ये कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि हम लोग एब्सोल्यूट नॉलेज को गेन कर सकते हैं, जिस तरह भी चीजें एक्चुअली में होती हैं, थिंग्स इन देमसेल्व्स, जिस तरह से भी हम उनके नॉलेज को गेन कर सकते हैं। Buxton I can't philosophy scandalously since it eliminates the possibility of absolute knowledge and metaphysics in antinomies. So intuition in Buxton's sense must place us above the divisions of different schools of philosophy like rationalism और empiricism है या idealism और realism है। तो जो इंट्यूशन की जो फिलोसफी है वो हमें इन जनरल मैकेनिज्म्स ऑफ जो एपिस्टोमोलॉजी है उससे बहुत ज्यादा अबव रखती है। रैशनलिज्म में हम रीजन इस्तेमाल कर रहे हैं, एम्पेरिसिज्म में हमें चीजों को देखने की जरूरत पेश आ रही है, आइडियलिज्म में हम कह रहे हैं कि हमारे आइडियाज आर मोर रियल है। ठीक है, तो ये चीजें जब हम देखते हैं तो वो कहते हैं कि इंट्यूशन जो इंसान का एक अपनी गट फीलिंग है, जो उसका अपना एक सिक्स्थ सेंस है, वो ज्यादा बेहतर तरीके से रियलिटी को बता सकता है, उसको रिवील कर सकता है। In the fourth chapter to matter and memory, Buxton calls this a reversal of habitual intelligence, the turn of experience, where experience becomes concerned with utility and where it becomes human experience. वो ये कहते हैं मैटर एंड मेमोरी में, वो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ जिस तरह से इंटेलिजेंस वर्क करती है, किस तरह से इंटेलिजेंस वर्क करती है कि हम किसी भी चीज को देखते हैं, उसके बाद हम उस चीज को अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं एज एन एक्सपीरियंशियल लर्निंग के तौर पे। ठीक है, इसी तरह से हम कोई दूसरा एक्सपीरियंस करते हैं और वो भी हमारी मेमोरी का हिस्सा बन जाता है। वो ये कहते हैं कि हमें दरअसल ये जो हमारा एक हैबिचुअल वे ऑफ लर्निंग है या हमारी हैबिचुअल इंटेलिजेंस है, इसको रिवर्स करने की जरूरत है। हमें अपने सेल्फ को जानने की जरूरत है और अपने सेल्फ को और उस लिव्ड टाइम को जानकर ही हमें चीजों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, जो कि ह्यूमन एक्सपीरियंस का एक्चुअली हिस्सा बन जाएंगे। वो टाइम जो कि एब्सोल्यूट होगा, वो कौन सा टाइम होगा जो कि इंसान अपने एक्सपीरियंस में गुजार रहा है, वो टाइम नहीं जो कि क्लॉक के हिसाब से चलता जा रहा है। ठीक है, इंट्यूशन देयरफॉर इज अ काइंड ऑफ, इसीलिए वो ये कहते हैं कि जो इंट्यूशन है इज अ काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, सो इन द ओपनिंग पेजेस ऑफ इंट्रोडक्शन टू मेटाफिजिक्स ही कॉल्स इंट्यूशन सिंपैथी। अब सिंपैथी का क्या मतलब होता है? तो ये कहते हैं कि जब इंट्यूशन का मतलब होता है सिंपैथी करना, यानी कि चीजों में इंटरनलाइज हो जाना। ठीक है, जब भी आप चीजों को इसका मतलब ये होता है बेसिकली कि आप उस ऑब्जेक्ट की जगह खुद को रख कर देखें। ठीक है, जब आप उस ऑब्जेक्ट की जगह खुद को रख के देखेंगे तो वो कहते हैं कि आप बेहतर नॉलेज गेन कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में। इसी चीज को हम ये कहते हैं कि सिंपैथाइज विद द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर आपको अपने आप को जानना है, यू शुड एम्पैथाइज विद योरसेल्फ। ठीक है, तो आपको अपनी सेल्फ को जानने की कोशिश करनी होगी। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल ये है कि जब आप एक स्पेक्ट्रम देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने उसके अंदर एक ऑरेंज कलर देखा। अब ऑरेंज कलर को आप जब उसको अपेरेंटली देख रहे हैं, अपीयरेंस के लिहाज से आपको वो एक कलर नजर आएगा, लेकिन व्हेन यू गो इनटू इट, जब आप उसके अंदर चले जाएंगे, जब आप यू विल बी सिंपैथाइजिंग विद दैट ऑब्जेक्ट, विद दैट कलर, तो आपको ये पता चलेगा कि उस ऑरेंज कलर के बेसिकली दो शेड्स हैं। वो दो शेड्स कौन से हैं? एक रेड है और एक येलो है। आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअली कि एब्सोल्यूट नॉलेज के हवाले से वो जो ऑरेंज कलर है उसमें दो शेड्स इंक्लूड हैं, राइट? तो यही हमारा जो नॉलेज होगा वो क्या होगा? वो होगा एब्सोल्यूटनेस, वो एब्सोल्यूट होगा। So when one sympathizes with oneself, one installs oneself within the duration. इसीलिए वो कहते हैं कि जब हम अपने आप को सिंपैथाइज करते हैं तो हम अपने आप को एक्चुअली उस ड्यूरेशन में ले आते हैं जहां पर हम अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं या हम अपने एक्सपीरियंसेस के लिहाज से चीजों को देखते हैं, राइट? So duration for Bergson is the continuity of progress and heterogeneity. तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि बर्गसॉन के लिए जो ड्यूरेशन है वो कंटिन्यूटी ऑफ प्रोग्रेस है, यानी कि वो एक प्रोग्रेसिव सेंस में है और वो तब्दीली के अमल से भी गुजर रही है। ड्यूरेशन इम्प्लाइज द कंजर्वेशन ऑफ द पास्ट। इस बात का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास आज डे है मंडे, ठीक है, सो द मंडे इंक्लूड्स द डे इटसेल्फ मंडे एंड द डे बिफोर इट संडे। ठीक है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि आपका डे है ट्यूसडे, तो आप ये कहते हैं कि इमीडिएट पास्ट आपका मंडे, ठीक है, और उससे जो पहले पास्ट है आपका संडे, दैट बोथ आर इंक्लूडेड इन द ट्यूसडे। ठीक है,
आप ये देखते हैं कि आपका जो प्रेजेंट है आपके पास्ट को कंजर्व कर रहा है, ठीक है, और आप फ्यूचर की तरफ भी मूव कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप कंटिन्यूटी में भी हैं और आप हेट्रोजेनिटी में भी हैं, आप में तब्दीली भी आ रही है और वो एक कंटिन्यूस तब्दीली भी है, ठीक है। इसी तरह से हम ये एग्जांपल देते हैं आइडिया ऑफ मेमोरी में कि जब हम ये देखते हैं कि हमारी मेमोरी में हमारा जो पास्ट होता है वो इलोंगेट करता जाता है और हमारा फ्यूचर जो है वो थोड़ा होता चला जाता है, राइट। सो इस तरह से हम ये कहते हैं कि हमारी मेमोरी पास्ट को कंजर्व करने का भी काम करती है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं कि जस्ट एज द कलर ऑरेंज इज द रियल पार्ट ऑफ द कलर स्पेक्ट्रम का एक कलर है, ठीक है। द मैथमेटिकल इक्वेशन विच डिफाइंस द लाइट वेव्स ऑफ ऑरेंज ऑन द कंट्री बीइंग नॉट अ कंपोनेंट पार्ट, ठीक है, कि वो जो ऑरेंज की वेवलेंथ हम ड्रॉ कर रहे हैं या मैथमेटिकल इक्वेशन ड्रॉ कर रहे हैं वो कहते हैं कि वो दैट इज नॉट एक्चुअल पार्ट। एक्चुअल पार्ट क्या है, जो ऑरेंज कलर और जो उसके दो शेड्स हैं, हमारी जो सेल्फ के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग है या हमारी कंटेम्पलेशन है या हमारी सिंपथाइजिंग है हमारी सेल्फ के साथ, दैट इज द ड्यूरेशन इटसेल्फ, ठीक है। सो द ड्यूरेशन इज दैट टू विच एवरीथिंग इज इंक्लूडेड एंड इन दिस सेंस इट इज एब्सोल्यूट। ये आता है कि जो भी चीज होती है, जब भी हम किसी चीज का एक्सपीरियंस करते हैं तो एक्चुअली वो हमारी मेमोरी में स्टोर होती चली जाती है। जब वो चीजें स्टोर होती चली जाती हैं तो वो हमारा एक्सपीरियंस बनती चली जाती हैं, ठीक है। अब उनको हम कभी भी कंटेम्पलेट कर सकते हैं, उनको हम कभी भी रिवाइज कर सकते हैं, और यही हमारा एक एब्सोल्यूट नॉलेज है कि ड्यूरेशन में हर वो चीज जो होगी वो स्टोर होती चली जाएगी और ड्यूरेशन हर एक सीरीज ऑफ इवेंट्स को कवर कर रही होगी, ठीक है। चाहे हम जो स्टैनफोर्ड है वो ये कहते हैं कि जो इसकी जो इसके बारे में, ड्यूरेशन के बारे में वो ये कहते हैं कि जो ड्यूरेशन है आपको वो सिर्फ कंपोनेंट पार्ट का बताता है, वो आपको एज अ होल ड्यूरेशन के बारे में नहीं बताता। ये जो राइटर है उनका एक जनरल कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो ड्यूरेशन है बेसिकली उसमें तमाम मूवमेंट्स ही कवर हो जाते हैं, तो उसमें तमाम जितने भी पास्ट इवेंट्स होते हैं वो सबके सब कवर हो जाते हैं। इसी बेसिस के ऊपर जो बर्गसॉन है वो इसको एक मेथड कंसीडर करते हैं। वो ये कहते हैं कि इट्स अ काइंड ऑफ लीप एंड द आइडिया ऑफ लीप इज अपोज टू द आइडिया ऑफ कि आप रिकंस्टिट्यूशन करें आफ्टर द एनालिसिस। ये एनालिसिस से रीजनिंग से बहुत मुख्तलिफ है। सेकेंड, वन शुड मेक द एफर्ट टू डायलेट वन ड्यूरेशन इनटू एन कंटिन्यूअस हेटेरोजेनिटी, ठीक है, कि आप उसको हेटेरोजेनिटी में लेकर आ सकें, आप उसको डायलेट कर सकें अपनी ड्यूरेशन को। थर्ड, वन शुड मेक द एफर्ट टू डिफरेंशिएट द एक्सट्रीम्स ऑफ दिस हेटेरोजेनिटी। अब ये कहते हैं कि अगर आपके पास ये कलर ऑरेंज है ना, तो अगर आप इसमें बहुत ज्यादा डीप चले जाते हैं ना तो आपको डिफरेंट शेड जो नजर आएंगे ना, उसमें जो आपको रेड शेड है और जो आपको ऑरेंज येलो शेड नजर आता है, आप देखेंगे कि जो डार्केस्ट ऑरेंज शेड है वो रेड है और जो लाइटेस्ट ऑरेंज शेड है वो येलो है। इसका मतलब है कि आप दो एक्सट्रीम्स को भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप ड्युअलिटी का कॉन्सेप्ट ये आता है कि वो चाहे वो दो एक्सट्रीम्स हैं लेकिन आप उसको एज एन ऑरेंज कलर ही कंसीडर कर रहे हैं, आप उस ड्युअलिटी को एज अ मोनिज्म ही कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। So then one shows how the duality is actually a monism, how the two extremes are sewn together through memory, कि हमारी मेमोरी किस तरह से उन दो शेड्स को एक दूसरे के साथ जोड़ देती है और हमें सिर्फ सिंगल कलर नजर आता है, हमें सिर्फ एक मोनिस्टिक सब्सटेंस नजर आता है। So in the continuous heterogeneity of duration, indeed for Bergson, जो इंट्यूशन है वो हमारी मेमोरी है, वो हमारा परसेप्शन नहीं है, right? So that was all about the Bergson intuition. If you have any question, you can ask in the comment section. Till then, Allah Hafiz and take care.